अप्रैल 2024 है और इस समय मैं श्रीमान शामलाल सुरलिया जी के निवास पर हूँ और जो कि धानुक महा पंचायत चौधरी एक बहुत बड़ी संस्था है और उसके अध्यक्ष हैं, क्योंकि धानुक कठेरिया भी हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी हैं, धानका राजस्थान में है और नॉर्थ इंडिया में धानक नाम से हमारे समाज को जाना जाता है। इसलिए इन्होंने तीनों नाम का समावेश कर और बहुत बड़े एक काम को, संस्था को जो रजिस्ट्रेशन कराया उसको अंजाम दिया है। इनके लिए इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ ही अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी किया था और कार्यक्रम करते रहते हैं, तो समाज के लिए चिंता और मनता इनके अंदर पीड़ा दर्द रहता है कि समाज का उत्थान और विकास किस प्रकार से किया जाए। तो उसी तमाम विषयों पर हम इनसे आज चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से पूरे दिल्ली शहर को और एवं दिल्ली शहर ही नहीं भारत में रहने वाले धानक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो भी हमारे इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उस तक ये संदेश जाएगा। क्योंकि जब बात आती है कि बाहर से कोई आदमी दिल्ली आ गया और रुकेगा कहाँ, खाएगा कहाँ, ठहरेगा कहाँ, तो दिल्ली में हम लोग शून्य पर आ जाते हैं, जीरो पर आ जाते हैं। धानक समाज के लोगों ने आज तक दिल्ली में बाहर से आने वाले रहने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा छात्रावास, गेस्ट हाउस, धर्मशाला नहीं बना रखी है, जबकि जगह है, मंदिर है, धर्मशाला है दिल्ली शहर में, राजधानी में, जो कि नबी करीम सदरवार पाड़गंज के आसपास ही है। तो उस पर बात करेंगे। और अब ये क्योंकि चौधरी हैं, चौधरियों की क्या ड्यूटी होती है, उनका फर्ज कर्तव्य क्या होता है, क्या किस तरह से समाज का विकास उत्थान सुधार किया जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो और हमारे मंदिरों की धर्मशाला का क्या किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कोचिंग सेंटर किए जाए, गरीब की बच्चों की शादी ब्याह किस तरह किया जाए, और जो लोग गरीब होते हैं उनके घर में डेथ रहती है कि उनको अंतिम संस्कार के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। हालांकि हम निगम बोध घाट पर मुफ्त में शामलाल सुरैली जी हम दोनों उनका अंतिम संस्कार करवा देंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। उसके साथ ही अब मैं ये पूछूंगा कि अब आगे जो शामलाल सुरैली जी की संस्था चल रही है, जो कि रजिस्टर्ड संस्था है, क्योंकि रजिस्टर्ड एक्ट के अनुसार जो रजिस्टर्ड होता है, चाहे वो मकान की रजिस्ट्री हो, चाहे वो कोई स्कूल कॉलेज रजिस्ट्रेशन हो, उसी को मान्यता मानी जाती है, अन्यथा किसी को मान्यता प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो घर में कुछ भी लिख दे अपने आप को। शामलाल सुरैली जी, आप ये बताएंगे कि जो हमारे जो यहाँ ये बल्लीमारा विधानसभा क्षेत्र में करीब धानक समाज के 60,000 के समथिंग लोग रहते हैं, तो हमारे जो समाज के गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, महिला है, पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है, गरीब है, गरीबी में रहने की जगह नहीं है, तो आप चौधरी हैं, तो आगे आपका विजन क्या है समाज के प्रति, क्या क्या आप करना चाहते हैं? मेरा मसला यही है कि जैसे आप मेरा एक संदेश या एक इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो समय पे ले रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं, आपको अच्छी नॉलेज है। मेरा तो मिशन यही है कि मैं संस्था मैंने बनाई, बड़ी दुख उठा के, बड़ी परेशानी करके, कि मेरे मन में और मेरे दिल में एक भावना है कि मैं मेरी समाज को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं संस्था को नहीं देख सकता किसी गलत हालत में या बेरोजगारी में, या बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं, बुरे धंधे करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनसे मेरा बहुत लगाव है। तो मैं आपको लक्ष्मण जी ये बताना चाहता हूँ कि मेरा दिमाग ये काम करता है कि मैं एक संस्था चौधरियों की बनी हुई है, चौधरियों की हमारी बनी हुई है। उनके कहते हैं हम 24 या 32 या 36 चौधरी हैं समाज के, गिने चुने, 6 गांव के भी हैं, दिल्ली के भी। कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ? उनका मुझे भी ये नहीं मालूम कि क्या है उनकी रजिस्ट्रेशन। आपकी संस्था तो रजिस्टर्ड है? मेरी रजिस्ट्रेशन है। मैंने उनको कहा कि आप मेरी संस्था रजिस्ट्रेशन है, उसमें मेरा जो भी आप सहयोग लेना चाहें, समय समय पे जो मेरे से आप समय समय पे मेरी जहाँ ड्यूटी लगाएं, कोई काम ले मेरे से, मैं देने को तैयार हूँ। उन लोगों ने भी मेरे को भरम दे रखा है कि हमारी संस्था भी पास हो गई है, ये हो गया, हर फंक्शन में यही कहते हैं।
अब ये रहा कि मैं इसलिए अपनी संस्था में से कुछ लोगों को नाराज करके मैं उन 28 चौधरीयों में चला गया, जो ये कहते हैं हम खानदानी चौधरी हैं, हम मुंसब हैं, हम सब हैं। नहीं, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। चौधरी उनका काम क्या होता है, फर्ज क्या होता है? चौधरीयों का काम तो समाज की सेवा करना है। सबसे बड़ी बात कि समाज का दुख, समाज का जो दर्पण है उसको समझना, उसके दुख को बिल्कुल नजदीक से देखना, उससे बात करनी। या जैसे कि शादी, लगन, भात, सूचक है या तेरहवीं है, क्या यही काम से, इसी कामों से समाज का उत्थान, समाज का विकास होता है? जबकि सामाजिक काम है, ये होना जरूरी है, लेकिन समाज का विकास क्या किस प्रकार से करते हैं चौधरी? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी कि दिल्ली में एक रिवाज चल गया है कि किसी के यहाँ मर जाता है तो उसको जाके हम जमुना जी पे दाग लगा के आते हैं और शाम को जब इकट्ठे होते हैं तो वो उसके घर चले जाते हैं कि पगड़ी किससे बंधेगी, फलाना किससे होगा। मतलब उसकी हम गम में शामिल बजाय होने के उसको इसमें डाल देते हैं। मतलब इस रस्म पगड़ी प्रतिभोज के खिलाफ है आपकी, इस तरह का नहीं होना चाहिए। पगड़ी भोज जो उसके परिवार के जो मुखिया लोग हैं, उसके परिवार के रिश्तेदार हैं, बड़े रिश्ते में लगते हैं, छोटे लगते हैं, उनका प्रतिभोज भी बहुत बड़ा खर्चा होता है, खाना बनाया जाता है। प्लस उसमें प्रतिभोज बनाते हैं, काफी पैसा लगता है। तो उसमें चौधरी लोगों का, हम लोगों का ये रोल होता है कि भाई जैसे भी 2 चौधरी को बुलाया तो पहुंच जाए। अब ये चौधरी ये पैगाम कर देते हैं तुम्हें भी आना है, तुम्हें भी आना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समय खराब कर रहे हैं। बजाय ये काम करने के हमें अपने साथ जोड़ के और लोगों को भी अंधेरे से निकाल के चांदने में लाएं, समाज का विकास हो। किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो हम 5 आदमी को जाके वहाँ चेक करना चाहिए। जैसे कोई मंदिर की हालत बड़ी खराब है, उसमें वहाँ के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए कि भाई इसका मंदिर का काम करो, सुधार करो। कोई अगर धर्मशाला बंजर हो रही है, टूट रही है, और उसके अंग्रेजों के टाइम से कह रहे हैं कि हम मालिक हैं, हम वो हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमके, उसी लड़ाई के अंदर वो आज भी जंजर पड़ी है। और हमारी ये हालत है कि दिल्ली के अंदर हम दिल्ली तकत में रहते हैं, दिल्ली के दिल में रहते हैं और पुरानी दिल्ली में रहते हैं हम। हमारा जिला जो है वो चांदनी चौक है, विधानसभा हमारी दिल्ली महाराण है। और हमारा आज तक भी कोई धानक समाज के नाम से कोई बारात घर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, धर्मशाला नहीं है हमारे लिए। बाहर से आने वाले समाज, बाहर से लोग बुजुर्ग लोग आते हैं और बहन बेटियां समाज सेविक आती हैं। कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है, जगहें हैं हमारे पास, मगर हमारे पास एकता नहीं है, बना नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप को बड़ा समझता है, वो अपने आप को बड़ा समझता है। हर आदमी अपनी तख्ती लगा के खुश हो जाता है कि मेरे घर पे बाहर तख्ती लिखी है कि मेरा नाम चौधरी है। अरे ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ घर घर में चौधरी बनने का रिवाज एक चल पड़ा है और बड़ा खुश होते हैं। लेकिन चौधरी बनना, जैसे कि आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ था और तमाम लोग समाज के मौजूद थे, उसमें हम भी थे, और यहाँ पूर्व लोकसभा सांसद जयप्रकाश अग्रवाल जी भी आए थे। उन्होंने आपसे ये कहा था कि सामलाल जी, आपके सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज की आ गई है। अब आपको समाज को देखना है, समाज को साथ लेके चलना है और गरीबों की मदद करनी है, समाज का विकास उत्थान करना है। उस बारे में बताइए। मेरे बड़े भाई हैं जयप्रकाश अग्रवाल, 1997 में उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया था नगर निगम का। उन्होंने चुनाव लड़ाया मेरे को। चुनाव लड़ाने के बाद जब चुनाव खत्म हो गया, हार जीत हो गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि श्यामलाल, अगर इस रंग में रहना है तो सुरलिया तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वरना अपना काम संभालो और अपनी देखो। तो मैंने कहा भाई साहब, मुझे तो लगन लगी है कि मेरे अंदर समाज सेवा करने की, तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो वो अभी हमने जो फंक्शन किया धानक समाज का, उसमें वो आए, तो मैं उन्होंने मेरे को खुद कहा वहाँ कि श्यामलाल समय समय पे मेरे पास आता है, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, किसी का हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, थाना पुलिस का काम होता है और काम होता है, तो ये कई काम नहीं हो पाते हैं, तो ये मेरे से लड़ पड़ता है, बहुत लड़ पड़ता है, गुस्से में आ जाता है कि भाई साहब कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो मैं इसको समझाता हूँ, फिर उस काम को हम इसके कहने से या समाज के देखने लोग आते हैं, उनके कहने से मैं हम उस काम को रुचि लेके कराते हैं। तो मैं श्यामलाल जी को कह रहा हूँ कि जो ये पगड़ी जो दिल्ली की आपके ऊपर सर पे बंधी है,
जो संस्था की जो आपके नाम से जो संस्था पास है उसकी जो पगड़ी दिल्ली की आपको बंधी है, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये मत सोचना कि पगड़ी बंधवा के भारी साफा दिखा के पगड़ी बंधवा के और भाई मैं ठाट से बैठ जाऊं। बेटा ये वो जिम्मेवारी होती है समाज की कि आपको लोगों के घर में दुख सुख में मौत जिंदगी में आगे बढ़ के जाना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं शिक्षा की बात करता हूँ, जैसे कि धानक समाज अनुसूचित जाति वर्ग में आता है और पिछड़े हैं, गरीब हैं, तो शिक्षा के ऊपर आपके जो संस्था है, आपके चौधरी गण है, आपकी जो संगठन है, वो क्या काम कर रहे हैं? देखो जी, मैं तो अभी खैर चौधरी भी मेरी संस्था भी 4 साल हुई है, 3-4 साल बने हुए। उससे मैंने जितना भी हमारे जो अपने हमारे MP साहब हैं जयप्रकाश अग्रवाल, पूर्व संसद है वो अभी भी, उसके बावजूद भी मैं उनसे अभी भी एडमिशन के लिए बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाता हूँ, एडमिट कराता हूँ। मतलब ये है कि जो आपकी समाज है, धानक समाज से जो लोग हम लोग आते हैं, तो हमारा कोई एक ऐसा कोचिंग सेंटर होना चाहिए, धर्मशाला में बने, मंदिर में बने, कहीं भी बने, ये इस तरह होंगे, उससे एड मिलते, सरकार भी देती है बच्चों को कोचिंग सेंटर, या आप सरकारी कोचिंग सेंटर में जाके, तो ये जितने भी चौधरी घूम रहे हैं इलाके में, दिल्ली शहर में, ये उन लोगों का भी आपके साथ साथ उनका फर्ज है कि कोचिंग सेंटर में बच्चों को जो 10वीं 12वीं साइंस मैथ करते हैं, उनके भविष्य UPSC के कोचिंग में, कंपटीशन में, तो ये क्यों नहीं करते हैं लोग इस तरह का? मैं बड़ी प्रयास कर रहा हूँ इस चीज के लिए, बहुत भाग दौड़ कर रहा हूँ। मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आप समय समय पे ये मीडिया पे डालते हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। मैं उन लोगों को भी यही कहता हूँ कि हम कुछ करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। वो क्या मिलेगा? नाम मिलेगा कि भाई फलाने खानदान का, फलाने परिवार का ये इंसान है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी एक लाइब्रेरी टाइप भी होना चाहिए और कोचिंग सेंटर भी होना चाहिए, ताकि हम जितने भी 50 से ऊपर हो जाते हैं, 60-70, तो शाम को हम जाके वहाँ अपनी एक विचार गोष्ठी करें, समाज के बारे में किताब पढ़ ले, एक दूसरे को दिखाएं कि भाई देखो ये चल रहा है, भारत में ये चल रहा है, फलाना ये चल रहा है, तो हमारे विचार मिलेंगे तो और उत्थान होगा इसके लिए। शिक्षा ही ऐसा एक माध्यम है जिससे समाज को आगे ले जाया जा सकता है। अब एक बात और आ रही है, जैसे कि धानक समाज की कुल देवी बूढ़ी शीतला माता मंदिर का मसला चल रहा है, जो कि BJP के पूर्व सांसद लोकसभा डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बात हुई, तो वो पुल पास हो गया, पुल बन रहा है और वहाँ लहरी गेट से इधर उतरेगा कुतुब रोड साइड में, तो वो आपकी देख रेख में आप लोग उसमें कुछ आप उसमें लुक आफ्टर करें। बड़ी माँ बहन बेटियां समाज की हजारों लोग आते हैं, चैत्र मास का मेला पूजा पाठ नवरात्रे शुरू हो गए, उस बारे में आप क्या कर सकते हैं? उसमें मैं लक्ष्मण जी आपसे समय समय पे मिलता रहा, आपने समय समय पे मुझको बताया कि अभी हम GM से मिल के आए थे, फिर हम DRM से मिले, फिर मैं MP से मिला, और सर बड़ी आप लोगों ने भाग दौड़ की है, कई वर्षों से की है, और आपके साथ कई समाज के लोग जुड़े और लगे, और आपने अपने प्रयास से MP साहब को समझाया और कराया, और उस काम को आपने हर्षवर्धन जी से करा दिया, जिसका आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है। अभी बन रहा है, चालू हो गया काम, चालू हो, अभी आपके माध्यम से मुझे पता लगा है कि वो काम चालू हो गया है। तो मैं हर्षवर्धन जी का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ धानक समाज की ओर से कि उन्होंने हमें इतना पास से समझा और हमारी समस्या को, हमारी माता बहनें बेटियों को बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, हमारी माताएं बहनें जो है साल में 12 महीने होते हैं, तो महीने में एक दफा माता पे हम मत्था टेकने जाती हैं। हमारी बहुएं, बेटियां, बुढ़ियाएं, माताएं, तो वो लेन क्रॉस करके जाना पड़ता था, बहुत हमेशा डेंजर मामला होता था कि कभी कोई गाड़ी आ जाए, एक लेन नहीं कम से कम 50 लेन पार करके और हम मत्था टेक के आते थे। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा करा दिया। रेल प्रशासन से काफी झगड़े हुए हैं हमारे, क्योंकि गेट खोलने के लिए भी उसमें रेल प्रशासन में इतने झगड़े हुए हैं कि समाज के कई ऐसे लोग बुद्धिमान, उन्होंने अपना समय निकाल के लक्ष्मण जी के साथ मीटिंग करके और इकट्ठा करके सब अफसरों को समझाया किया, तब MP साहब। मैं आपसे बीच में टोकना चाहूँगा, मेन बात ये आ रही है निकल के कि आपकी धानुक जो कि पूरे हिंदुस्तान में इस नाम से हम लोगों को जाना जाता है, इसमें मंडल भी है, वो अपनी जाति प्रमाण पत्र में धानुक लिखता है, और कठेरिया है वो लगता है धानुक अपनी जाति प्रमाण पत्र में।
और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में धानक लिखता है, जाति प्रमाण पत्र में धान का भी लिखता है, जो कि एसटी में आते हैं। तो ये आपने सबसे बड़ा तो काम आपने ये किया कि ये ज्वाइंट एक संस्था नाम लिख के बनाई है। इस संस्था के माध्यम ये यहाँ चौधरीयों का मसला आ रहा है कि चौधरी कब जागेंगे, कब अपने मेन उद्देश्य पे आएंगे, क्या हम लगन बात छूछक में सिमट के रह जाएंगे तेरी में। तो इस बारे में आप थोड़ा सा लोगों को जागरूक एक संदेश दें। नहीं, मेरा संदेश अब यही है, आज से ज़्यादा है। अभी से मैं एक्टिव हूँ कि नाजायज खर्चा और ये नाजायज दिक्कतें और अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाना कि मैं फलाना चौधरी, मैं ढिमका चौधरी, और सरकार के थ्रू उनके पास ना अपनी संस्थाएं पास है, ना उनको कहीं पुलिस में या कोर्ट में या किसी भी जगह अपना अधिकार मांगने की कोई उनके पास लिखत है, अथॉरिटी नहीं है उनके पास, कोई सुनता भी नहीं है और कोई सुनता भी नहीं है उनकी। तो हमारी समाज भारत में सबसे ज्यादा, एक तो बिहार में और दूसरा हमारा राजस्थान में और तीसरा हरियाणा में। तो अब उसमें बिहार में जो है 1 करोड़ के करीब आबादी है। हाँ, वहाँ पर हम लक्ष्मण जी ने बताए कि हम धानुक मंडल के नाम, धानुक जाति प्रमाण पत्र धानुक के नाम से बनता है। धानुक के नाम से बनता है, मंडल कहा जाता है। राजस्थान में हमें धानुका कहा जाता है, धानुका, ताकि वो भी सर्टिफिकेट धानुक के नाम से बनता है। रहा दिल्ली और हरियाणा का, वहाँ हमें धानक कहते हैं, पंजाब में भी, और पंजाब में भी हमें धानक कहते हैं। तो इसलिए हमने लड़ाई लड़ी और हमने इसको काफी टाइम लगा हमें पास कराने में। तो हम समय में हमारे अब सवाल ये उठता है सामलाल जी कि आप दिल्ली देश की राजधानी में बैठे हैं और संस्था के अध्यक्ष हैं और आपकी बहुत बड़ी टीम भी है। अब आप सुना है कि उसको पुनर्गठन बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर करने जा रहे हैं। तो हमारा क्या फर्ज होना चाहिए कि दिल्ली शहर में कोई ऐसा बैठने का स्थान बनाया जाए कि जहाँ समाज के लोग बैठे आए, बाहर के लोग आए, रुके, बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, कोचिंग सेंटर खोला जाए, शादी ब्याह किए जाए गरीबों के। इसके बारे में ये समाज दिल्ली में इतना आबादी, क्योंकि पूरे भारत से अगर कोई आता है और बात करता है तो जब दिल्ली में आके आता है तो दिल्ली में टाटा फिक्स हो जाता है। इस बारे में तो बहुत हमारी बदनामी होती है। इस बारे में बहुत हंसी उड़ती है। वो कहते हैं दिल्ली वाले दिल है, दिल बताते हैं, दिल्ली में इनका एक झोपड़ा भी नहीं है कहीं। तो अभी हमने एक शिव यात्रा निकाली थी। शिव यात्रा के माध्यम से हम, हमारे जो विधायक है इमरान हुसैन जी, उनका हम धन्यवाद करने के लिए काफ़ी लोग गए थे वहाँ, सम्मानित लोग धानक समाज के। तो हमने उनको कहा था, सबने विनती की थी उनसे कि सर हमारे लिए, हमारी समाज सबसे ज़्यादा पुरानी दिल्ली एरिया में रहती है और वहाँ हमारे लिए आप कोई जरूर कोई ना कोई समुदाय भवन या बारात घर या कुछ भी आप हमारे लिए बनाए। हम बहुत दिक्कत में, तो सब लोगों की उन्होंने सुना और समझा और उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप इसको बहुत गौर से सुना है मैंने और मैंने आपकी समस्या देखी है और हकीकत में आपकी ये समस्या है, तो मैं जल्द से जल्द करके किसी भी तरह आपके साथ खड़ा होकर मैं ये काम आपका जरूर कराऊंगा। अपने क्षेत्रीय विधायक साहब, अब अभी आगे आपका अब मिशन क्या है जो अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, सालों साल हो चुके हैं, लोगों 20 साल हो चुके हैं, हर घर में एक चौधरी है, प्रधान है, नेता है, लेकिन उसके बाद भी ढाके 3 बात। अब आगे हम ये चाहते हैं कि आप कुछ करें समाज के लिए। समाज के लिए सबसे बड़ी उन्नति यही है कि उनको शर्म आनी चाहिए, जो ये अपने आप को नकली साबित करने वाले लोग घूमते हैं, सारा दिन बेला है, कोई कहीं बैठ गया सड़क पे, कोई कहीं चौक पे बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया। अरे अपना एक चौपाल बनाओ, सरकार से मांगो, अच्छे बुरे लोगों को बिठाओ, आपस में समझाओ कि भाई समय समय पे अब बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है। और बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर की अब पढ़ाई चल रही है, कंप्यूटर की पढ़ाई है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ। और हम लोग ऐसा करें कि जब बच्चे पढ़ाई करके आते हैं, वो किसी भी समाज का हमारे क्षेत्र में रहता है, वो अच्छे नंबर लेके आए तो हम उसका बहुत आदर के साथ उसका स्वागत करें, उसको मदद करें, उसको परिवार को धन्यवाद दें कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपना बच्चा या बच्ची इतनी बड़ी काबिल बनाई। अब जैसे कि अब आप देखते हैं सर थाने के सामने राजकुमारी इंदौरिया जी ने अखाड़ा बनाया और लाल किले में बच्चों को पहलवान बना रहे हैं और बच्चों को स्पोर्ट में ले रहे हैं, उनकी लाइफ, उनका फ्यूचर ब्राइट होता है, पढ़ाई स्पोर्ट करा रहे हैं, कुश्ती सिखा रहे हैं। तो लाल खलीफा भी, जब लाल खलीफा अकेला इतनी मेहनत कर सकता है
तो सारे चौधरी गण मिलके क्यों नहीं कर सकते कोचिंग? देखिए, एक हमारा सदर थाना रोड के ऊपर जो है, ईदगाह रोड पर एक हमारा व्यायामशाला अखाड़ा है, वो ऐसे ही डेंजर हालत में था कि वो कभी भी गिर सकता था, कभी भी कुछ कर सकता था। उसमें मेरे छोटे भाई राजकुमार इंदौरिया जी, जो हमारे नेता हैं और अभी युवा नेता हैं और अच्छे माध्यम से बोलने वाले हैं, समझते हैं, तो सभी लोगों ने, हम चौधरियों ने उनसे कहा कि आप कहीं से भी कुछ पैसे का इंतजाम करके इस अखाड़े की जो है रूपरेखा को बदले और करवाएं, ताकि बच्चे हमारे टाइम से यहाँ आने लगे, टाइम से जाने लगे। तो उन्होंने बड़ा भाग दौड़ करके और बहुत मेहनत करके उन्होंने डॉक्टर करण सिंह से, कश्मीर के राजा जो डॉक्टर करण सिंह, तो वो MP थे, तो उन्होंने अपने फंड से उनको पैसा दिया और उनको कहा कि मैं ये दे रहा हूँ आपको, मगर आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप खड़े होके सारा बनवाएंगे। आज आप उसको आके देखिए, कितने अच्छे बच्चे तरीके से 2 टाइम सुबह शाम जाते हैं और पहलवानी सीखने के लिए, वर्जिश करने के लिए, और बड़ा अच्छा बच्चे, जो कोमल बच्चे हैं, नशे से बच रहे हैं, दवाइयों से बच रहे हैं, क्योंकि घर पड़े रहेंगे, दवाइयाँ खाएंगे, नशा करेंगे, बिगड़ जाएंगे। तो नीचे अखाड़ा मिट्टी में पहलवानी करने का, ऊपर गद्दे बिछाए हुए, इंटरनेशनल प्रैक्टिस के लिए उनको सिखाया जाता है। तो उसमें लाल खलीफा है, वो हमारी धानक समाज के हैं, बड़े अच्छे हैं, उनसे बच्चे इतने प्यार करते हैं कि सुबह की शिफ्ट में भी मेरे ख्याल 100-200 बच्चे आते हैं, शाम को भी 100-200 बच्चे आते हैं, और वो दोनों टाइम देते हैं और उनको खुद कराते हैं। तो अभी हमारे बच्चे बाहर कुश्तियों में भी लड़ रहे हैं, मेडल भी जीत के लाए हैं। और उस अखाड़े को अगर आप देखें, अमेरिका तक गए हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं वो लंदन, अमेरिका, कनाडा तक लड़के आए हैं काफी, और हमारे उस अखाड़े का नाम भी है। जैसा आपने बताया अखाड़े, इसी तरह तो समाज के आप लोग मिलजुल के अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दें, कोचिंग सेंटर चलाएं, तो समाज का तो विकास। भाई हम सब लोगों ने राजकुमार इंदौरिया की बात को माना और उनको समझाया, उन्होंने हमें समझाया, तभी तो आज एक वो अच्छा अखाड़ा और अच्छा व्यायामशाला बन गई। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम अच्छे लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं, जो वर्करी करते हैं, जो किसी से अच्छी बात कर सकते हैं, कुछ मांग सकते हैं, तो क्यों ना उनके साथ हम खड़े हो गए, उनका साथ सहयोग देंगे और समय समय पे जहाँ वो हमें ले जाए तो हमें जाना चाहिए। यानी कि इनके कहने का तात्पर्य ये है, जो आदमी कर सकता काम, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो, जिसमें काबिलियत है, जो लायक है, उसके साथ मिल जाओ या खुद करो उस काम को। अगर आपके अंदर इतने नहीं हो कि किसी काम को करा सकते हो, तो ये जो चौधरी और प्रधान नेता, ये तीनों जो डेफिनेशन है इसमें समूहित है। और उसके उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि हम लोगों की ड्यूटी बनती है समाज सुधार करने की, समाज की विडंबनाओं को दूर करने की। जैसे अखाड़ा बनाया जाए, कोचिंग सेंटर भी, अगर आपसे काम नहीं हो रहा है तो आप उस पर मत चिपको, आप उस कुर्सी पे मत बैठो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो दूसरे को दे दो झोला, ये भाई ये कर लो, ये सामना ये कहना है, ये कहना है। जी मेरा यही कहना है। एक तो ये क्या कहना है, मेरा गिने चुने लोग हैं, वो भी मेरी बिरादरी के हैं, अच्छे समझदार हैं, कोई ये नहीं है समझदार नहीं है, तो रात को 2-2 बजे तक फालतू बैठे रहते हैं सड़कों पे, इधर से उधर घूमते रहते हैं। कोई राजनीतिक का मसला नहीं, कोई समाज का मसला नहीं, बस यही कि मैं बड़ा ये छोटा, मैं बड़ा ये छोटा, मिलता है कुछ नहीं। ये तो वो बात होगी, ऊंची दुकान फीके पकवान। हाँ वही बात है कि यार हम लोगों को चाहिए, मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, इतना बड़ा मैं कोई स्पीच देने वाला नहीं हूँ, मैं कोई समझाने वाला नहीं हूँ, मैं भी आपका छोटा भाई या बड़ा भाई आपके परिवार का हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम अपने आप को सुधार लें, फिर सुधार लें समाज को। तो वो आदमी बोलता हुआ भी अच्छा लगता है कि पहले मैंने अपने आप को सुधारा भाई, अब मैं समाज के साथ लगा हूं, तो उसी से भगवान बड़ा अच्छा आशीर्वाद देता है। तो ये फालतू की बातें छोड़ दो, छिछोरापन ठीक नहीं होता है। अब ये है कि अब आपने दृढ़ संकल्प निर्णय ले लिया है कि अपनी टीम लेके चलेंगे, टीम बनाएंगे और समाज सुधार का काम करेंगे। शिक्षा, संगठन और एकता, अखंडता और बल, जो समाज के जो उत्थान, जो समाज की संपत्ति है उनके बारे में आप मीटिंग करेंगे, रेगुलेशन लाएंगे, प्रस्ताव लाएंगे, समाज से विचार विमर्श करेंगे। जी मैं आपको पहले भी अभी मैंने बोला है,
जो पुराने लोग हैं जो अपने आप को कह रहे हैं हम खानदानी चौधरी हैं, कई कई पीढ़ियों से हम चौधरात हमारे घरों में ही हैं, वो सब लोग हम शिक्षित भी हैं, धनवान भी हैं और चलने में अभी नौजवानी भी है। तो मैं सबसे पहले उनसे विचार गोष्ठी करता हूँ कि भाई अब तुम खड़े हो जाओ, समाज कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की भूल से बिछड़ जाए। तो हम लोगों को अगर आपने आपको आप चौधरी कहते हैं, समाज का मुखिया आप आदमी घोषित करना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छा बताते हो, तो भैया मैं भी आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं। अकेले से कभी कुछ नहीं होता, हम सब मिलकर ही करेंगे तभी कुछ होगा। तो मैं उनके साथ रहूंगा, वरना मैं अपनी टीम दूसरी नई बना के और मैं शुरू से अब काम शुरू कर दूंगा। मैं देखिए बात ये है, अब मैं इस बात को मैं इनका सारी बातें इनका व्यू सब आ गए हैं और आप सब लोग इस इंटरव्यू के माध्यम से समाज के चौधरी, नेता, प्रधान, अध्यक्ष जो भी है, जो भी अपने आप को समझ सकता है, चौधरी प्रधान नेता वो जब होता है जब वो समाज के लिए कुछ करता है। ये मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ, करेले की तरह कड़वा, और कड़वा समय की मांग है। और आपको अगर समाज के लिए दर्द है, आपके दिलों में कुछ पीड़ा है, कुछ आप समाज को बनाना चाहते हैं, आप समाज को क्या देना चाहते हैं और क्या देके जाएंगे कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो आप मेरी बात आप समझिए, ये इंटरव्यू लेने का मतलब ये है कि जो लोग अपने आप को कोई प्रधान, चौधरी, नेता कहता है तो उसका ये धर्म और फर्ज बनता है कि वो अपने समाज के प्रति जवाबदेही हो और समाज के उत्थान के लिए उसकी ड्यूटी बनती है। तो मैं आज का ये तमाम बातें, विचार विमर्श, तमाम समाज के ऊपर चिंतन मंथन किया गया और मैं आपको श्यामलाल सुरेलिया के विचार आपको मैंने बताए और सुनाए और देश के हालात भी बताए। जब देश से लोग दिल्ली आते हैं उसके बारे में बताया कि हम लोगों की कितनी बेइज्जती होती है। जैसे कि अभी KL धानक साहब ने पैसा इकट्ठा करा जाके रोहिणी में 35 गज के मकान में वो बहुत बड़ा दिल्ली का छात्रावास बनाने जा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आइए, आप हिसार में आइए और देखिए संत कबीर शिक्षा समिति का छात्रावास कितने एकड़ में बना हुआ है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा छात्रावास जोगीराम खूंटिया जी चला रहे हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं और वहाँ बच्चे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो आप उनसे उदाहरण ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। अब मैं आपसे तमाम बातों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ और श्यामलाल सुरेलिया धानुक महापंचायत चौधरी के अध्यक्ष के साथ इनके निवास पर आप सबको नमस्कार।